मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th गर्ल्स, आज आपका टॉपिक शुरू हो गया है पर्यावरण और उसका जन जीवन पर प्रभाव। तो इसमें हम सबसे पहले आपको इसका परिचय बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, संपूर्ण जगत में मनुष्य का विशिष्ट स्थान होता है। मनुष्य की विशिष्टता का मुख्य कारण क्या होता है? उसमें विकसित बुद्धि का होना। यानी कि जो हमारा संपूर्ण जगत है वहाँ सबसे ज्यादा विशिष्टता जो है वो किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर है। और उसके अंदर विशिष्टता का मेन कारण क्या है? वो उसकी विकसित बुद्धि का होना। आगे, मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से न केवल अपने जीवन को अत्यधिक सुविधाजनक बना लिया, वरन अन्य प्राणियों एवं प्राकृतिक शक्तियों को भी अपने उद्देश्यों के अनुकूलन हेतु परिवर्तित एवं नियंत्रित करने के अनेक सफल प्रयास किए हैं। तो देखो, अपनी बुद्धि के उपयोग से ही उसने क्या किया है कि जितनी भी हमारी समस्त प्राणी है या प्राकृतिक शक्तियां हैं उन सबको अपने वश में करने की बहुत कोशिश की है। यानी कि अपने अनुकूल उन चीजों को परिवर्तित भी कर रहा है और नियंत्रित भी करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कर भी लिया है बहुत कुछ नियंत्रित। इनके बावजूद मनुष्य आज भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। इतना करने के बाद भी मनुष्य जो है फिर भी अपने आप में यानी कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। उसके जीवन को अनेक कारक निरंतर प्रभावित एवं नियंत्रित करते रहते हैं। मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो क्या होता है? हमारा पर्यावरण होता है। क्या होता है? पर्यावरण होता है। तो समस्त बाहरी कारकों को ही पर्यावरण कहा जाता है या एनवायरनमेंट कहा जाता है। मानव जीवन से संबंधित किसी भी अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाए। ये तो देखो इसका छोटा सा परिचय हो गया कि क्या है मनुष्य के बारे में। इतना सा बता दें कि किस तरह से मानव ने जो है समस्त शक्तियों यानी कि सब प्राकृतिक चीजों को अपने वश में कर लिया है, यानी कि अपने अनुकूल परिवर्तित और नियंत्रित करने का सफल प्रयास किया है। उसके बाद आता है यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर्यावरण का अर्थ। जो पर्यावरण होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उसमें एक शब्द होता है परि और दूसरा शब्द होता है आवरण। तो इसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बन जाएगा? चारों ओर का घेरा। अर्थ समझ आ गया? दो शब्दों से मिलकर बना है परि और आवरण से। परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? चारों ओर का घेरा। आगे देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन को जो भी बाहरी शक्तियां या कारक घेरे हुए हैं वे सब मिलकर जो है क्या कहलाते हैं? यानी कि वे सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पर्यावरण का ही निर्माण करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं एवं दशाओं का योग है जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए, यानी कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? पर्यावरण में आ जाएंगी। आगे देखिए, जो व्यक्ति के जीवन, कार्य एवं प्रगति को प्रभावित करते हैं वो सब किसमें आएंगे? आपके पर्यावरण में ही आ जाएंगे। इस प्रकार जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, परंपराएं, धर्म, संस्कृति आदि सभी कारक मिलकर मनुष्य के लिए पर्यावरण का ही निर्माण करते हैं। पर्यावरण के सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम यहाँ पर आपको कुछ परिभाषाएं भी बताएंगे। तो यानी कि बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसमें सबसे पहले है विद्वान का नाम है जेम्स बर्ड। क्या नाम है? जेम्स बर्ड। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं पर्यावरण के बारे में। जेम्स बर्ड ने उन समस्त कारकों को सम्मिलित रूप से पर्यावरण स्वीकार किया है जो जीव अथवा मनुष्य को प्रभावित करते हैं।
उनके शब्दों में इनकी परिभाषा देखिए क्या हो सकती है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तो ये किसने दी है परिभाषा? जिल्स बर्ट साइंटिस्ट वो विद्वान में है, उन्होंने दी है। तो क्या है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर कैसा प्रभाव डालता है? प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तो देखो हमें ये टॉपिक इसको बताने के लिए यानी कि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि इसका अर्थ बताओ पर्यावरण का और परिभाषाएं, तो उसमें कम से कम 3-4 विद्वानों की परिभाषाएं हमें देनी होती हैं। तो एक तो ये हो गई, दूसरे हैं आपके रॉस। रॉस के अनुसार देखिए, रॉस ने व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक बाहरी शक्ति को पर्यावरण में सम्मिलित माना है। यानी कि जितनी भी बाहरी शक्तियां हैं हमारे चारों तरफ, वो सब जो मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं, उन सभी को क्या नाम दिया है? पर्यावरण का नाम दिया। वो किसने दिया? रॉस ने दिया है। तो उनके अनुसार उनकी परिभाषा क्या हो सकती है कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति, यानी कि हमारे जो चारों तरफ समस्त वस्तुएं हैं उनमें से जो भी वस्तु यानी कि जो भी शक्ति है हमें प्रभावित कर रही है, वो सब किसमें आ जाएगी? आपकी पर्यावरण में आ जाएगी। एक और है, आगे देखिए, तीसरे हैं आपके इलियट। इलियट क्या कह रहे हैं? इलियट ने भी समस्त प्रभावकारी कारकों को पर्यावरण की संज्ञा दी है। उनके शब्दों में चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन और अंतःक्रिया क्षेत्र को ही पर्यावरण कहते हैं। लास्ट देखिए नंबर 4, हर्शकोविट्ज। ये क्या कह रहे हैं कि हर्शकोविट्ज ने भी पर्यावरण की अवधारणा को उन समस्त दशाओं एवं प्रभावों के योग के रूप में स्वीकार किया है जो जीव के कार्यों एवं सामान्य विकास को प्रभावित करते हैं। उनके शब्दों में यह सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो जीवों के कार्यों एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हर्शकोविट्ज ने बताया, यानी कि कुल मिला के यहाँ है जो भी चीज मनुष्य को प्रभावित कर रही है, जो उसके चारों तरफ फैली हुई है, उन चीजों को ही क्या कहा है? पर्यावरण कहा है। यानी कि व्यक्ति के लिए स्वयं व्यक्ति को छोड़कर शेष जो कुछ भी है उसके चारों ओर वो सब क्या है? उसके लिए पर्यावरण ही होता है। हाँ भाई, ये तो था आपका पर्यावरण के बारे में। तो इसमें आप सब बता देंगे, पहले थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में ऐसे ही बता देंगे और फिर उसके अर्थ वगैरह ये आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं। जैसे बहुविकल्प में पूछ सकते हैं कि पर्यावरण शब्द जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो उसमें आप आराम से बता देंगे कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि और दूसरा है आवरण। फिर मान लिया उससे अलग ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों शब्दों का अर्थ भी बताइए, तो वो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि चारों ओर परि का अर्थ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो ये आपका शॉर्ट में हो गया। उससे अलग फिर परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो उसमें आपको कम से कम 2 या 3 की परिभाषाएं आपको देनी होगी कि इन विद्वानों के नाम लिख देंगे और फिर इनके बारे में इनकी परिभाषाएं आप बता देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्यावरण का वर्गीकरण। पर्यावरण का वर्गीकरण, या छोड़ो इसे, आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही है और हम कल शुरू करेंगे। एक टॉपिक और देख लो। अच्छा चलो, यहाँ पर पर्यावरण का वर्गीकरण। इसमें देखिए पर्यावरण स्वयं में एक अति विस्तृत अवधारणा है, तो इसे जो है निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है।
पहला है इसका पार्ट प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण। तो देखिए इसमें क्या है, प्राकृतिक और भौगोलिक। पर्यावरण के इस वर्ग के अंतर्गत हम उन समस्त प्राकृतिक शक्तियों एवं कारकों को सम्मिलित करते हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में कौन कौन से हो सकते हैं? पृथ्वी है, आकाश, वायु, जल, वनस्पति तथा समस्त जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण के ही घटक हैं। यानी कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं वो सब किसमें आ जाएंगे? आपके प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। प्राकृतिक पर्यावरण ही पर्यावरण का मुख्यतम घटक है तथा पर्यावरण का यही घटक मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। जो हमारी प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यानी कि ईश्वर द्वारा जो चीजें हमें प्रदत्त की गई है वो सब किसमें आ जाएंगे? आपके प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाएंगे। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रभावित भी हमें कौन करता है? जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़े हुए हैं वो सब घटक हमें ज्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? मान लिया अचानक से आंधी तूफान आ जाए, हमारी फसलें वगैरह हैं वो सब खराब हो जाएंगी, और भी है बहुत सारी चीजें हैं जिनसे जो है मनुष्य बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वास्तव में प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, यानी कि जो प्राकृतिक होता है तो ईश्वर द्वारा होता है, और इससे अलग दूसरा वर्ड होता है कृत्रिम, यानी कि जिसका निर्माण कौन करता है? मनुष्य द्वारा किया जाता है। वो किसमें आ जाएगा? आपका कृत्रिम में। मनुष्य ने नहीं किया है, ना कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाया है। सामान्य रूप से पर्यावरण के प्रभावों के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, यानी कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त घटक हैं, उन पर जो है मनुष्य का पूरी तरह से कोई भी नियंत्रण नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आज हम कह दें कि जी आज सूरज नहीं निकलेगा, कह दें तो ऐसा होगा? नहीं होगा। यानी कि जो प्रकृति ने कर दिया है वो काम उसी के अनुसार। दूसरा है इसका दूसरा पॉइंट है सामाजिक पर्यावरण। पर्यावरण का द्वितीय घटक सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है। इसके बाद पर्यावरण के इस घटक में संपूर्ण सामाजिक ढांचे को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक संबंधों का पर्यावरण भी कहा जाता है। इसके मुख्य अंग हैं परिवार, पास पड़ोस, रिश्ते नाते, खेल के साथी, समूह एवं समुदाय तथा विद्यालय। यानी कि जिसका निर्माण जो है मनुष्य ने किया है तो वो किसमें आ जाएगा? आपका सामाजिक पर्यावरण में। आगे देखिए लास्ट स्केच है इसकी सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण का तीसरा मुख्य घटक है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं एवं परिवेश को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के दो पक्ष स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण तथा अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। मनुष्य द्वारा विकसित किए गए समस्त भौतिक एवं यांत्रिक साधन भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण में तथा इससे भिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, विश्वास, कानून आदि अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित माने जाते हैं। देखो यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पर्यावरण का अर्थ बताइए और उसकी परिभाषा, और इससे अलग एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि पर्यावरण का वर्गीकरण ही समझाइए। तो उसमें समझाने के लिए आपको इन तीनों पार्टों को भी बताना होगा। कौन कौन से बताए हमने आपको? पहला है प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण, और दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, और तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, आज